हेलो एवरीवन। आज 19 मार्च निफ्टी 50 का ये चार्ट देख रहे हैं हम लोग। कल 18 को हमने यहाँ पे एक ट्रेड ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे ये तो कल स्मॉल ही था, लेकिन हमारा जो बड़ा टारगेट था वो था, जो कि हमने कल बोला था, मे भी कल ना आए, 2-3 दिन के बाद आए, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो ये वाला, इसकी मीन थ्रेशोल्ड पे, यहाँ पे, ये मीन थ्रेशोल्ड पे, यहाँ से। ऑब्वियसली एक दिन में कोई इतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता था, हमने किया भी नहीं था। कल हमने इस एफपीजी पे छोटा सा स्कैल्प किया था, तो हमें अच्छा टारगेट मिल गया था यहीं पे, और वापस वहीं से इसी एफपीजी से रिजेक्ट होकर वापस चली गई थी। लेकिन जो हमारा बड़ा था टारगेट वो यहीं पे था, ये वाला अभी भी नहीं पहुंचा है वहाँ पे, अभी ये थ्रेशोल्ड पे। ये कैसे प्लान किया था हमने? देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे तो कल मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक, और यही ट्रैपिंग की सबसे बड़ी वजह होती है जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो ट्रेंड चेंज हो गया था। लेकिन अगर मार्केट को समझना है होलिस्टिक व्यू के लिए, हमें छोटे टाइम फ्रेम के बजाय बड़े टाइम फ्रेम पे चलना चाहिए। तो हमने कैसे ये ऑर्डर प्लान किया था? हमने देखा था 4 आवर पे। अब 4 आवर पे मार्केट सारी डाउन ट्रेंड थी। अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट सारी डाउन ट्रेंड थी, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। और यहीं पे मार्केट यहाँ पे आई। हमने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये मिटिगेशन ब्लॉक, यहीं तक मार्केट आई, मिटिगेशन ब्लॉक। इसकी कंफर्मेशन के लिए हमने देखा कि ये जो 4 आवर की कैंडल है, इसके मीन थ्रेशोल्ड से नीचे ही इसने बॉडी क्लोज की। बॉडी क्लोज करने का मतलब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अभी जो है मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्ट होकर वापस मार्केट नीचे आएगी। कहाँ तक आएगी? ये जो अभी इसका पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है उसी के, तो हम कम से कम मीन थ्रेशोल्ड तक जाएंगे अपना टारगेट लेके। तो यही हम आए थे फिर 1 आवर में। तो 1 आवर में हमने देखा कि सेम वही चीज़ थी। 1 आवर पे ही उसी मिटिगेशन ब्लॉक में जो थी बॉडी, वो थ्रेशोल्ड पे, ये थ्रेशोल्ड वाली लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की थी। तो यहीं से हमने फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आए। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ली थी, और यहीं से मिटिगेशन ब्लॉक के यही ऊपर जो इसकी हाई स्विंग था, इसको हमने स्टॉप लॉस रखा। और ये पहली एफबीजी हमने कल क्या रखी थी? कल अपना टारगेट रखा था। क्यों रखा था कल ये छोटा? क्योंकि अभी ये कोई दोपहर की बात थी, तो ऑब्वियसली अब 1-2 घंटे में तो निफ्टी ने 500-700 पॉइंट तो डाउन जाना नहीं था, और वो और थीटा डीके की वजह से हमने ये जो टारगेट था यहीं पे बुक कर लिया था। और हमें पता था कि मार्केट ने कहाँ पे आना, और मार्केट आज इतनी बड़ी गैप डाउन ओपन हुई क्यों? क्योंकि पीओआई था। तो मार्केट को चाहे ऊपर जाना है, चाहे मार्केट को नीचे जाना है, उसको चाहिए फ्यूल। तो फ्यूल कहाँ पे होते हैं? पीओआई में। तो बस वो आपको पता होने चाहिए कहाँ पे। अभी भी मार्केट, अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अभी भी ट्रेंड चेंज हो गया होगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो मार्केट को अगर समझना है तो हमें मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम के बजाय बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम उस कुएं के मेंढक जैसा है जिसको बस वही चीज़ें दिखती हैं, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम उसके बाहर वाला सारा एरिया है। तो आप जब भी ट्रेड प्लान करें तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ ऑर्डर के लिए, जब ट्रेड ऑर्डर करना है तब तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ही आना पड़ेगा, लेकिन उसको कब ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, उसके लिए आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम ही देना पड़ेगा। तो ये एसएमसी का कंसेप्ट था। अगर आपको एसएमसी के बारे में सीखना है तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। लाइक करें ना करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। अगर आपको कोई चीज़ें समझ आएगी, अभी तो ये मेरी पहली वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इस पे एक एक पूरे बेसिक के साथ इस पे लेके आऊँ। ये पूरा कोई 25-30 हज़ार रुपये का कोर्स है जो बाज़ार में मिलता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अ, ऐसे सिखा दूँगा। तो बस आप सपोर्ट करते रहना और पेज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।